प्रॉब्लम सॉल्वर। कई लोग बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। अब समझो, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को आज की डेट में तकलीफ देके, डरा के इस बिजनेस में, टीजी ऐसा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेशराइज करके 2cc करवा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है एक इंसान जो तकलीफ में 2cc कर रहा है वो पॉजिटिव होगा? आपने उसको बिगिनिंग में पेन दिया है। हमें नहीं करना वो काम। वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हम किसी इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सुमित सर इज सेइंग सर मेरी तरह किसी को प्रेशर, सुमित सर को प्रेशर दिया जा रहा था 2cc चाहिए भैया कैसे भी करो आप, मेरे को 2cc चाहिए, बस आपका 2cc, आपका घर बिके, आपके गहने बिके, आप कर्जा लो, बट 2cc चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं जाता। वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझो, मैं आपसे क्लियरली पर्सनली आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आप फॉरएवर में तरक्की करना चाहते हो तो आप किसी इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं मानता हूँ, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेस करता हूँ, पर अगर मुझे सामने वाले की कंडीशन लगती है कि यस द पर्सन इज नॉट रेडी, नॉट केपेबल, कि ये 30,000 अरेंज नहीं कर सकता, मैं उसे कहूंगा, मैं उसे बोलूंगा कि यार तुझे करना चाहिए। हो सकता है मैं सामने वाले इंसान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाऊं कि भाई तू कर, तेरी सक्सेस के लिए ये। पर अगर सामने वाला सच में कह रहा है ना कि नहीं सर मेरे पास है नहीं, मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहूंगा यार तू 5,000 से स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो ना तो आप 5 साल के लिए हो, फिक्स हो, 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो। किसी को अगर हेल्थ का कोई इशू है, देखो 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको, एक होगा पैसों से प्रॉब्लम वाला, एक होगा हेल्थ से प्रॉब्लम वाला। अपने पास दोनों सॉल्यूशन है। अगर कोई हेल्थ के लिए उसे जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी फोर्स मत करो, और अगर कोई बिजनेस के लिए उसे जबरदस्ती मत बोलो भाई तू 40 वाले से 2cc कर, क्योंकि आपको 2,500 फालतू मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किसी इंसान की जिंदगी के समस्या को खत्म करते हैं। आई कैन कॉन्फिडेंटली से 5,999 इज नॉट द प्रॉब्लम, 5,999 इज द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स। मेरी बात समझ आ रही है? 5,999 प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, आपको ये विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, अगर किसी इंसान को लगता है कि उसके महीने के 10,000 20,000 रुपए आने की इनकम है, उसे लाखों के सपने मत बेचो आप लोग, प्लीज। आई एम टेलिंग यू, इफ समवन इज हियर जो आपको फोन पे बोलता है कि सर मुझे 10,000 ही महीने का कमाना है, तो आप उसे 10,000 का ही प्लान दो, उसे कार प्लान की चाबी मत समझाने लग जाओ कि आप 64 नंबर की गाड़ी खरीद सकते हो। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट द रियलिटी इज लाइक दिस। आप घरों के महल बना सकते हो, उसको 10,000 की जरूरत है यार, उसे 10,000 वाला प्लान दो। उसे बोलो कि अगर आप 6 लोगों को अपने सामने लाओगे सो यू विल गेट 10,000 रुपीज। सामने वाला खुश है ना, वो 6 लोगों पर ध्यान देगा, उसका क्लैरिटी मिल गई ना उसे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगेन सेइंग, आप लिख लो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए ना, सी, एक सेल्समैन में और एक कंसल्टेंट में यही फर्क है। एक सेल्समैन हमेशा बेचने की कोशिश करेगा, बोलेगा अरे भैया ये बेड ले ले यार, बेस्ट है, 50,000 का बेड है, ले ले, बस बेस्ट है, बेस्ट है। वो आपको 50 चीजें बोलेगा, आपका क्रेडिट कार्ड निकलवा देगा और बेच देगा। लेकिन एक कंसल्टेंट पूछेगा कि सर क्यों चाहिए, आप कितने घंटे सोते हो, आपका स्लीप रूटीन ठीक है कि नहीं है, आपका बजट क्या है, आपको इस बजट में चाहिए, सर 2-4 5,000 ऊपर नीचे हो जाए चलेगा ना? हाँ जी चलेगा। नहीं बोलेगा तो उसके अंडर दिखाएगा। दिस इज द डिफरेंस। अपने को सेल्समैन नहीं बनना, हम बेच नहीं रहे हैं कुछ। वी आर नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, वी आर हियर टू कंसल्ट पीपल। हम लोगों को बताने के लिए, उसकी जिंदगी से समस्या का समाधान निकालने के लिए। और ये जो दिल है ना, बड़ा काम की चीज है। इसको लेके, इसको सब समझो आप। 3 चीजें हैं जिंदगी में काम आएंगी, लिख लेना। मैंने शायद पिछली मीटिंग में भी शेयर किया था। 3 थिंग्स जो आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगी। जिसमें पहली चीज है आपकी नॉलेज, जो बिजनेस को पेस देने का काम करेगी। नॉलेज ना आपको सस्टेन कराएगी इस बिजनेस में। जो लोग अभी नए नए हैं ना, जो इस बिजनेस को रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, वो लोग इस बिजनेस में टिकेंगे नॉलेज की वजह से। आपका ज्ञान आपको इस बिजनेस में रोक के रखेगा कि नहीं कंपनी अच्छी है, टीजी क्रिएटर्स अच्छा है, सिस्टम बढ़िया है, काम होगा, कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आप नॉलेज की बदौलत इधर आओगे, टिकोगे। लेकिन दूसरी चीज है स्किल सेट।
है ना। वो स्किल आपकी टीम को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। वो स्किल आपके घर में रुपया आना चालू करेगी, आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, अब आपके घर में पैसा आने लग जाएगा, अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अब आप अपने, हो सकता है हाउस वाइफ में स्पेशली आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारे भी जितनी हाउस वाइफ है वो बोलेंगे अपने हस्बैंड को, बताओ आज कौन से कलर का शर्ट चाहिए आपको, मैं आपको खरीद के देती हूँ, कितना मजा आएगा है। हस्बैंड भी कहेगा यार क्या हो गया, मतलब मैंने तेरे से साड़ी के लिए नहीं पूछा, तो तू ताने के रूप में तो नहीं पूछ रही वैसे शर्ट के बारे में, नहीं अब अपने को पैसा आता है ना। तो बिल्कुल ऐसा होगा आप लोगों के साथ। तो ऑल द हाउसवाइफ में आप सबको अपील करना चाहूंगा, बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में दिन आने वाले हैं। यू हैव टू बस जस्ट बी वेरी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहो और टीजी का साथ बना के रखो। अपलाइन को परेशान करो, इधर टीजी के जो अपलाइन है ना उनको फोड़ दो, आप 10 कॉल करो, सर बताओ मेरा काम होना चाहिए, सर काम होना चाहिए। हाँ शिवम सर बहुत बिजी रहते हैं, मेरे को 10 की जगह 5 करना, बट जो बाकी लोग हैं सबको करो 10 पर, नहीं 15 करो मेरे को आप, चलो चलेगा ठीक है, आप 15 करो मेरे को, उनसे ज्यादा करो, हेयर टू हेल्प काम करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ये चीजें आने वाली है, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ। तो दूसरी चीज है स्किल सेट, वो आपको पैसा देगी। स्किल जब आप बोलना सीखने लगोगे, आपको क्या लगता है मैं इधर आया कुर्सी पे बैठा और ऐसे ही बोलना चालू कर दिया, ऐसा तो था ही नहीं मेरी जिंदगी में, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी जिंदगी के वाइल्डेस्ट ड्रीम, मतलब मैंने दूर दूर तक ऐसा सोचने की कोशिश ही नहीं की थी कि मैं कभी स्टेज पे खड़े होकर 600 लोगों को बोलूंगा, भी मैंने करके दिखा दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं 600 लोग आगे बोलूंगा, मेरे घर वाले बोलते 6 लोगों के सामने नहीं बोला तो 600 के आगे क्या बोलेगा। जिंदगी में 4 दोस्त से ज्यादा दोस्त बने नहीं मेरे। तो आप समझ रहे हो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने क्या बोला, खेलो तो जीतने के लिए, बात खत्म, माइंडसेट क्लियर है, खेलो तो जीतने के लिए, खेल खेलो मत, खेल रहे हो गेम में हो बस विनर है। तो एक चीज ये, और एक जो तीसरी चीज है वो आपका एटीट्यूड। आपको पता है आपकी जिंदगी में आपको अगर कोई चीज तरक्की करा सकती है तो आपका एटीट्यूड है। अगर मैं अंकित के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा ना तो अंकित कभी भी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता है। अगर मैं अपनी टीम के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा ना तो मतलब आपको लगेगा सर क्या चल रहा है। व्हाट आई वांट टू टेल गाइस कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव सामने वाले के बारे में। 2 सीसी एक बार पैसा देगी, 2000 सीसी ना कई घर बनवा देगी आपके। तो आप 2 सीसी का सोच रहे हो कि 2000 सीसी का सोच रहे हो। अगर 2 सीसी का सोच रहे हो तो सेल्समैन वाली ट्रिक सीख लो, एक बार 2 सीसी करा लोगे। लेकिन अगर अच्छा एटीट्यूड ले आया ना आपके अंदर तो 2000 सीसी करने वाले 200 लोग मिल जाएंगे। तकागी क्या कर रही है, कभी होनामी तकागी के वाइब में आए हो आप? जब उसकी वाइब में आओगे ना, वो उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, 25,000 लोगों को एक साथ पॉजिटिव कर देती है। मैं ग्लोबल रैली गया था ना, पूरा हॉल अलग आ गया, उसने माइक पकड़ा तो उधर प्योरिटी नजर आ रही थी। अपना एलोवेरा क्यों बिक रहा है इतना, क्यों बिक रहा है, क्यों 35,000 करोड़ की कंपनी बन गई है फॉरएवर, प्योरिटी है। सो यू हैव टू बी प्योर। आप लोग अच्छे से बताना चालू कर दो। और एक चीज, जो 3 चीजें मैंने आपको बता दी, वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू, एक आखिरी चीज जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, जिंदगी में एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि डोंट डाउट योर डिसीजन। बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है, शेयर करता हूं आप लोग। हमारे अपलाइन लोग कई बार देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बट ध्यान से समझना। अच्छा एग्जांपल, एक लड़का और एक लड़की ना, मतलब एक लड़के की फैमिली, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, मजा आएगा, अगले 2 मिनट मुझे अच्छे से सुनना। एक लड़के के फैमिली अपने नियर बाय अपने फ्रेंड के गांव में गए अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? क्लियर रहने के बाद थम्स अप कर दो, कोई कैमरा ऑन कर रखा है मुझे पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो एक लड़के के मम्मी पापा गए अपने बेटे के लिए पड़ोस के गांव में, अपने दोस्त के गांव में अपने लड़के के लिए एक लड़की को देखने। तो अब वो दोस्त के पापा गए, लड़की देख के आए, लड़की बहुत पसंद आई। तो जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए। तो एक गांव तो छोटे छोटे होते हैं, तो गांव का एक व्यक्ति, अरे सर जी आपको गांव में देखा नहीं मैंने आज तक, आप नए हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ जी मैं नया हूँ, अपने बेटे के लिए ना एक लड़की देखने आया था शादी के लिए। किसके वहां गए थे आप? तो उन्होंने बोला शर्मा जी की बेटी को देख के आ रहा हूँ। अरे वो शर्मा जी की बेटी,
हाँ जी शर्मा जी की बेटी। तो उसने बोला चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा अपने बेटे का। बस इतना बोल के वो लड़का ट्रेन पकड़ के वो व्यक्ति निकल गया। अब जो उसके मम्मी पापा है वो सोच रहे भाई साहब ये ऐसा बोल के क्यों गया। अब समझो अब क्या सोच रहे हैं वो लोग कि ऐसा बोल के क्यों चला गया। अब उनके मन में क्या आ गया, डाउट आ गया। तब वो वापस गए, बोले भैया मुझे शर्मा जी की बेटी से ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करानी। उसने क्या बोला, कुछ बोला, कुछ बुरा बोला नहीं बोला ना, बस बोल के निकल लिया। लेकिन इधर क्या आ गया, डाउट आ गया। ना उससे कोई जान पहचान, ना उससे कोई बातचीत। अब हुआ क्या कि सेम सिनेरियो है, लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि शर्मा जी के बेटे की शादी उनके मतलब बेटी की शादी उनके बेटे से हो गई है। लेट सपोज वर्मा जी थे, तो वर्मा जी के बेटे की शादी शर्मा जी की बेटी से हो गई। तो वो फिर व्यक्ति मिला रेलवे स्टेशन पे। अरे आप लोग को मैंने देखा नहीं आज तक। हाँ जी अपने बहू के घर आए थे। कौन सी बहू? शर्मा जी की बेटी। अरे वो अब बोलेंगे तो कहेंगे हाँ भाई क्या दिक्कत है शर्मा जी की बेटी में। मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि शादी के बाद अगर किसी ने शर्मा जी की बेटी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की तो वही कूट देंगे, और शादी से पहले बोलेंगे तो दिमाग में क्या आ जाता है, डाउट आ जाता है। तो जब तक आपने फैसला नहीं लिया ना टीजी को ज्वाइन करने का, फॉरएवर को ज्वाइन करने का, इधर करो सब, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीसी क्यों करनी है, 2 सीसी कैसे करनी है, टीजी को ज्वाइन क्यों करना है, क्यों शिवम सर की मीटिंग देके करो। लेकिन अगर फैसला ले चुके हो ना और कोई गलत बोले भाई सब कूट दो उसको। आप बोलो कि भैया मुझे काम चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। समझ आ रही है बात। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए और चारों पॉइंट्स मुझे लगता है बहुत नॉलेजेबल, बहुत वैल्यूएबल होंगे आपके लिए। और डिसीजन के बाद डाउट नहीं करना। आई नेवर डाउटेड गाइस, मैंने कभी डाउट नहीं किया। और ये लाइन शायद आपको आज मेरे मुंह से सुनने में हल्की लग रही होगी, लेकिन 2-4-5 साल के बाद जब स्टेज पे डायमंड मैनेजर चढ़ के बोल रहा होगा ना कि आई नेवर डाउटेड, तो आप पूरी दुनिया पागल हो जाएगी इस 3 वर्ड पे। तो आप शायद मुझे अभी सुन रहे हो, मैं उधर खोपड़ी में डायमंड बन चुका हूँ। मेरे को पता है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे को पता है मैं मैनेजर बनने से पहले मैनेजर बन चुका हूँ। तो व्हाट आई वांट टू टेल गाइस, आपको बताना चाहूंगा कि इधर तो दिमाग में करो, यू ऑल आर डायमंड। मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन के लास्ट में लिखता हूँ 2 डायमंड। व्हाट आई वांट टू टेल गाइस कि आप लोग ऑलरेडी डायमंड हो, यू डोंट नीड टू बिकम डायमंड मैनेजर। इधर हो चुका है, दुनिया के आंखों के सामने करके दिखाना। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड फॉरएवर सक्सेस। आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत सुंदर टीम का हिस्सा हो। और अगर आप लोग स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन, उन लोगों को जिन्होंने कैमरा ऑन किया, जिन्होंने मेरे कुछ नोट्स बनाए, जिन्होंने मुझे सीरियसली सुना। और मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को आज मेरी सेशन से बहुत सारा भरोसा मिला होगा, है ना। अगेन सेइंग नो मोटिवेशन, लेकिन इंस्पायर। डोंट गेट मोटिवेटेड, गेट इंस्पायर्ड। मैं अक्सर कहता हूं किसी से मोटिवेट मत हो, किसी से इंस्पायर हो। आप मेरी मीटिंग सुन के मुझे बोलो कि शिवम सर एक दिन आपसे अच्छा बोल के दिखाऊंगा, मैं एक दिन आपसे अच्छा बिजनेस करके दिखाऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी सक्सेसफुल लेने वाले हैं। हम इधर छोटी चीजों के लिए नहीं आए हैं, और फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सो अगेन सेइंग फॉरएवर इज नॉट द डेस्टिनेशन, फॉरएवर इज अ जर्नी। मेरी बात समझ में आई। फॉरएवर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपने फॉरएवर मिल गई और आपकी जिंदगी सफल। फॉरएवर आपकी जिंदगी में उन सारे ख्वाब तक, उन सारे सपनों तक पहुंचाने का एक बहुत खूबसूरत जरिया है। इस प्लेटफॉर्म पे तसल्ली से भरोसा करो, विश्वास करो, और मैं आपके सामने बार बार आता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा। आप इस दुनिया में चमत्कार करने के लिए पैदा हुए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, और जल्दी मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे।